In SSC CGL, knowing the answer isn't enough. You need to find it fast. So today we are testing both your concept and calculation speed with real SSC CGL 2017 Quant PYQ. 25 questions divided into two parts. Let's see how much you can crack. Hello everyone. You are watching the Quantwala official. In today's session, we are solving 25 Quant PYQ from SSC CGL 2017. We will cover 12 questions in part 1 and the remaining 13 questions in part 2. But here is the rule. Don't just watch me to solve. Pause the video, attempt the question yourself, and then compare your approach with the solution. Ready? Let's begin with the solution number 1. If x and y are two digits of the number 374xy such that the number is completely divisible by 80, then what is the value of x plus y? Let's we solve it. So question is 347xy divisible by 80. So हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. Let what we do 80 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10. सो अगर इसको अगर 10 से डिविजिबल होना है तो या तो दोनों से डिविजिबल 10 से भी 8 से भी देन लास्ट में 80 से डिविजिबल होना पड़ेगा. अगर 10 से इसको डिविजिबल होना है सो क्या होता है यूनिट डिजिट का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर किसी नंबर को 10 से अगर डिवाइड होना है तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. तो y यहाँ पे 0 आ जाएगा. नाउ तो ये नंबर क्या बन जाएगा 347x0. नाउ फॉर x हमें देखना पड़ेगा ये अगर 8 से अब इसको डिविजिबल होना है तो लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल होना पड़ेगा. तो x से क्या क्या हो जाएंगे, x से 2 हो जाएगा, 720 कट जाएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा. ठीक है. अगर हम 2 रखा है 34720 देखते हैं 80 से अब डिवाइड होता है नहीं. दूसरा 34760 80 से होता है कि नहीं. ये 0 से ये 0 कट गया तो 8 से काट लो. वैसे भी ये 80 से भी लास्ट डिजिट ही काटना है हमें, ये वाला इतना ही देखना. ये 0 से ये कटा, 8 से ये नहीं कटता तो यहाँ पे 6 से तो होगा नहीं. 8 से ये कट जाता है, 9 बार कटता है ना 72. तो x इज इक्व टू 2 y इक्व टू 0. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें पूछा था कि x प्लस वाई पूछा था. सो x अगर 2 है y 0 है देन इसकी वैल्यू 2 इज अवर आंसर. आया समझ में. सो इसका आंसर आ गया 2. नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं. A, B and C can complete a work in 20, 24 and 30 days respectively. All three of them start together. But after 4 days, A left the job and B left the job 6 days before the work was completed. C completed the remaining work alone in how many days? तो ये पूछ रहा है कि कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ. तो इसको करके देखते हैं. So what question is saying? क्वेश्चन इज सेइंग ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है. तो टोटल वर्क हम एलसीएम से निकालते हैं इसमें. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 पंचे 20 छके 120. तो इसकी इफ़िशेंसी का रेशियो जो निकल जाएगा 6 5 4. ये क्या है हमारी इफ़िशेंसी है. ठीक है. हाँ क्वेश्चन इज सॉल्व. नाउ ये तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पे देखते हैं ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं, लेकिन 4 दिन काम करके ए छोड़ देता है. मतलब इन तीनों ने 4 दिन काम किया होगा. अगर 4 दिन काम किया, कितने इफिशेंसी 6 5 11 15 इफिशेंसी थे तो इनने 60 वर्क कंप्लीट कर दिया. अब ए ने छोड़ दिया, ए ने छोड़ा तो बी प्लस सी ने यहाँ पे कुछ दिन काम किया होगा, लेकिन ये हमें दिया नहीं है. अब यहाँ पे
हमें ये देखना है कि जो बी है, बी ने काम ख़त्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब सी ने अकेले 6 दिन काम किया होगा, 4 दिन 4 की इफिशेंसी से। तो टोटल इसने कितना किया, 24 किया। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लो। रिमेनिंग वर्क जो बचा वो बी और सी ने किया होगा। तो 60 और 120 माइनस 4, 8। तो रिमेनिंग वर्क कितना निकल गया, 6, 3, 36। तो ये 36 काम किसने किया होगा, बी और सी ने। 9, एफिशिएंसी 9। तो कितने दिन में, 4 डेज। तो अब टोटल डेज निकालना था कि टोटल डेज मतलब कितने दिन में वो कार्य कंप्लीट हुआ। तो 4 दिन यहाँ लगा, 6 दिन यहाँ लगा, 4 दिन यहाँ लगा। तो टोटल डेज इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर। ओके, सो इसका आंसर हमारा निकल गया क्या, 14 डेज। बढ़ते हैं आगे। अ सॉलिड स्फीयर of diameter 17.5 centimeter is cut into 2 equal halves मतलब हेमिस्फीयर। ठीक है, what will be the increase in the total surface area। तो पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया, पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर देखते हैं। सॉलिड स्फीयर वो कितना होता है, 4πr²। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें, नाउ अगर इस सॉलिड स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में काटा गया, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन जो काटे हुए उसका इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, जिसको हम 6πr²। तो रिक्वायर्ड है जो टोटल सॉलिड का जो स्फीयर का जो ये था सरफेस एरिया था वो इतना था, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ। सो रिक्वायर्ड इंक्रीज इज इक्वल टू 6πr² माइनस 4πr²। टोटल इंक्रीज 2πr² होगा। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 17.5/2 इंटू 17.5/2। सो कटता है 2 से 2, 2 से 11। ठीक है, 7 से कटता है, 7 टू जा 14.3 जा 7 5 जा 35। तो 11 इंटू 2.5 इंटू 17.5 इज इक्व टू, इसका निकल जाएगा हमारा क्या, 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा इसका आंसर आया समझ में। इसका आंसर निकल गया हमारा 3rd। अब बढ़ते हैं आगे। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34%, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3168। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। MRP पूछ रहा है, तो इसको करके देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक क्या कहते हैं 34 का डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज ओवर 34%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 34/100 और 17/50। तो हमें पता है अगर 50 की चीज़ होगी कोई, तो इसका मतलब उसने 17 का डिस्काउंट दिया होगा। अगर ये MRP हमारा, ये हम लेट करके चलेंगे, ठीक है, और ये 17 हमारा डिस्काउंट हो गया। तो SP क्या होता है, MRP माइनस डिस्काउंट। तो 50 माइनस 17, 10 में से 7 3,
2 में से 1, 4 में से 1 3, 33। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो 33। तो यही हमें दिया गया है कि जो हमारा SP है वो कितना दे रखा है, 3168। इसका मतलब इस 33 की वैल्यू में ये दी है, मतलब 33P इज इक्वल टू 3168। MRP निकालनी है तो 50, तो 50P इज इक्वल टू 3168 इंटू 50/33। 11 थी 33, 11 से काटते हैं, 11 टू 22, 9 इधर, 11 8 88, 11 8 88, 3 से काटते हैं, 3 9 27, 1 3 6 18, इंटू कर दो 50 और इसको, क्या हो जाएगा, 0 का 0, 56 36, 3 इधर, 45 48। सो इट इज अवर आंसर 4800 हमारा इसका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4800। बढ़ते हैं आगे। 55, if 3/7P is equals to 4/Q, what will the ratio of P/Q का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर देते हैं। क्या बोला है, 3/7P इज इक्वल टू 4/11Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 33P इज इक्वल टू 28Q। नाउ क्या हो जाएगा, P इस Q को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 28/33। तो रेशियो हमारा 28/33। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 28/33। बढ़ते हैं 56 से। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60, मीन्स 17 रिजल्ट का 60 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट, फर्स्ट 9 रिजल्ट मतलब 1, मतलब फर्स्ट 9 रिजल्ट का मतलब होता है 1 to 9। फिर बोला है द इज 57 एंड दैट ऑफ लास्ट 9 डिजिट। अब लास्ट 9 डिजिट का मतलब अगर टोटल 17 है तो ये 9 दो बार रिपीट होगा, 9 to 17। ये 9 दो बार रिपीट हो गया, तो टोटल में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। तो देखते हैं, अगर हमें 9th रिजल्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9th रिजल्ट इज इक्वल टू 9 इंटू 57। फर्स्ट 9 का जो एवरेज है वो कितना है, 57 है, तो टोटल तो सम निकल जाता है। तो प्लस 9 इंटू अगले 9 का 65 माइनस कर देंगे 17 इंटू 60। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9 7 63, 6 45, ये आ गया हमारा 61 प्लस 585 माइनस 1020। तो ये निकल जाएगा हमारा 1098 माइनस 1020 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 78। दैट इज योर आंसर। सिंपल, क्योंकि 9 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर टोटल में से दोनों का सम माइनस कर देंगे तो हमारा 9th टर्म निकल आएगा। ओके, सो इसका आंसर आ गया 78। क्विक स्कोर चेक, वी हैव ऑलरेडी through several questions. How many have you solved correctly so far? Keep your score in mind. We will check where you stand at the end of part 1, because we have done till now 6 questions. Okay, now we बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। For an article, the profit is 170% of cost price. If the cost price increase by 20% but the selling price remains same, what will be the new profit percentage? तो चलो इसको करते हैं।
लेट मान लेते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। तो बोला क्या इसने, जो प्रॉफिट है वो 170% है कॉस्ट प्राइस का, मतलब कॉस्ट प्राइस का 170% है। मीन्स प्रॉफिट कब निकलता है, जब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस 100 माना है और अगर प्रॉफिट 170 है तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ओवर 270। इफ सी पी इज 100 एंड एस पी इज 270, तो बोला क्या उसने, उसने बोला कि अगर सी पी में 20% अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारा सी पी क्या हो जाएगा, 120%। 100 था, 20%, 120%। तो अब न्यू प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो ये 270 था। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी, दैट इज कितना आएगा, 270 माइनस 120 अपॉन 120। क्योंकि जो हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो सी पी पे निकालते हैं, एस पी पे नहीं निकालते। तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर लो, ये आ जाएगा हमारा 0.51/120 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 3 4 3 5 15, 0 2 5 2 25 कितना होता है, 125% प्रॉफिट होगा। दैट इज अवर आंसर। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 125%। ठीक है, बढ़ते हैं 58th क्वेश्चन की ओर। 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड 17% ऑफ द सेम नंबर बाय 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। चलो इसे करके देखते हैं। हमें बोला कि एक नंबर एक्सीड कर रहा है, जो जिसका क्या, जो नंबर 32% है। मीन्स मान लेते हैं लेट नंबर बी एक्स। तो 32% ऑफ अ नंबर इज एक्सीड, ज़्यादा हो रहा है 17% उसी नंबर का, कितने से, 120। तो इसको कर दो 32/100x माइनस 17x अपॉन 100 इक्वल्स टू 120। 100 को इधर ले जाओ, 32 में से इसको घटाओ, 12 5 1 15x इज इक्वल्स टू, ये 100 को यहाँ इंटू कर दिया मैंने, तो x इक्वल्स टू 800। तो व्हाट इज अवर आंसर, आंसर इज 800। आ गया, सिंपल था। सो हमारा आंसर फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 59। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखनी हो। ओके, अब बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 10 complete 1/2 kilometer downstream in 3 hours 15 minutes. It goes 12 kilometer upstream and 14 kilometer downstream in 3 hours. What is the speed of boat in still water, पूछ रहा है। तो हम इसमें लॉन्ग मेथड का यूज़ करेंगे नहीं कि इन दोनों की इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बना के दोनों का वैल्यू निकालें फिर करें। तो मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ। देखिए, सी क्वेश्चन में दो केस दिए हैं, एक में 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 10 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 3 आवर 15 मिनट। तो ऊपर जो 10 कंप्लीट 1/2 डाउन स्ट्रीम, उसको हमें वो मिक्स फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम यहाँ पे सेकंड केस लेते हैं, जो हमारा क्लीन नंबर है। देखिए कैसे बोलता है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो ये हो जाएगा 12/अप स्ट्रीम प्लस 14 डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब देखिए, द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, मतलब सो जो हमारा डाउन स्ट्रीम है मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 14। 14 का फैक्टर होगा, इसके फैक्टर करें तो ये 17 एंड 14 आएगा। ठीक है, सिंस जो डाउन स्ट्रीम है उसमें क्या होता है, स्पीड ज़्यादा लगती है। क्या लगती है, स्पीड ज़्यादा लगती है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा,
14, ठीक है। तो 12 अपॉन ऑफ स्टीम प्लस 14, नीचे भी 14 रख देंगे तो 1 इक्व टू 3, 12 ऑफ स्टीम इज इक्व टू 3 में से 1 2। तो ऑफ स्टीम जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। लेकिन हमें शांत जल में पूछा है, शांत जल में कि कितनी होगी, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा शांत जल में, मतलब अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है। और ये क्या निकल गया हमारा अप स्ट्रीम स्पीड निकल गई। अब एक होता है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में फॉर्मूला होता है क्या, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो डाउन स्ट्रीम कितना निकला था, हमने यहाँ रख दिया ना, डाउन स्ट्रीम कितना निकला, ये तो अप स्ट्रीम है 6 किलोमीटर प्रति आवर, डाउन स्ट्रीम हमारा कितना था, रखा था हमने 14। तो 14 प्लस 6 अपॉन 2 कितना निकल जाएगा 20, 2 से काटो 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में ये निकल जाएगा, क्योंकि स्टिल वाटर में डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। सो इसका आंसर क्या निकला हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं 60 की ओर। A person lent a certain sum of money at 5% per annum simple interest and in 15 year interest amounted to 250 less than the sum lent. What will be the sum lent, मतलब उसने कितने उस पे वो रखा है, ठीक है। करते हैं 60 क्वेश्चन स्टार्ट। क्या बोला, अ पर्सन लेंट सर्टेन सम, मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है, हम मान सकते हैं 100 हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो हम टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब अगर रेट दे रखा है उसने कितना 5% पर ईयर, एनम पर एनम दे रखा है, तो हम रेट निकालते हैं 5 इंटू पूरे 15 साल का, तो ये हो जाएगा 57%, ठीक है। रेट हमने पूरे 15 साल का निकाल चुके हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया है, इसको हम टोटल इंटरेस्ट ही बोल सकते हैं, 15 साल का टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या बोला, जो इंटरेस्ट है, दी इंटरेस्ट इज 25 लेस देन द सम लेंट, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 250 कम है जो हमने सम रखा था, तो इसको घटा दो, डिफरेंस डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 75 इज इक्व टू 25%। इसी 25 की परसेंटेज की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमें 250, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% इज इक्व टू 250 इंटू 100 अपॉन 25। सो 25 से काटो 10, ये आ जाएगा हमारा 1000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स दैट इज प्रिंसिपल। सो इसका आंसर हो गया हमारा 1000 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं 61। एक्स की वैल्यू दी है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको मैं रेशनलाइज करके वैसे करके बहुत दिक्कत हो जाएगा, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड इसका बताता हूँ। देखते हैं 61। व्हाट वी हैव गिवन, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, और हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू निकालना है सी। मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी है, ठीक है। सो 1/x क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x करूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये देखिए इससे ये दो कट जाएंगे, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हमारा क्या निकल जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमने जो ये माना था यहाँ रख के देखो कि हमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड बी की वैल्यू हमारे पास √3 है। इन वैल्यू को यहाँ रख के देखो, अगर मैं इन वैल्यू को रखूँ तो क्या जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा 2, ए की वैल्यू यहाँ रखो 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3, तो क्या जाएगा 4 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। 4 प्लस 3 7, 7 2 जा 14, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 14 इज योर आंसर। आया समझ में, सिंपल। सो इसका निकल गया हमारा 14। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर सेम दिया है, एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना है √2x प्लस 1 ओपन √2x की वैल्यू, जिसको हम होमवर्क रखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, आप इसे लगाएंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। सो दैट्स 12 क्वेश्चन डन। We have completed part 1 of SSC CGL 2017 quantitative aptitude, but we are not halfway through the paper. 13 more questions are waiting in part 2. Before you leave, comment your score out of 12. Let's see who can get a perfect score. If you found this practice useful, like the video, subscribe the Quantwala official and join me in part 2. Keep practicing, improve your speed, and I will see you in part 2. Thank you.